महापौर नगर निगम कोटद्वार हेमलता नेगी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस विधानसभा अध्यक्ष के उस बयान को लेकर भेजा गया है जिसमें उन्होंने दुर्गापुरी में शराब की दुकान खोले जाने के लिए निगम को जिम्मेदार ठहराया था। महापौर ने स्पष्ट किया है कि नोटिस का जवाब मिलने पर विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध कोर्ट की शरण ली जाएगी। महापौर ने कहा कि उनकी बातों से मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची है और अगर नगर निगम ने आबादी के बीच शराब की दुकान को खोलने की एनओसी जारी की है तो मैं इस्तीफा देती हूं, नहीं तो विधानसभा अध्यक्छ इस्तीफा दें। उनकी बातों से मैं बहुत हर्ट हुई। ये तरीका नहीं था किसी के लिए कुछ बोलने का। मैंने उनसे दूसरे दिन वहाँ पे गई मौके पे और मैंने यही बात कही, जनता को गुमराह कर रही हैं। और मैंने यही बात कही उनसे कि अगर मैंने एनओसी दी है जैसा वो कह रही हैं या मैंने दुकान खुलवाई है तो मैं आज इस्तीफ़ा देती हूँ। अगर उन्होंने किया है तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। करीब 40 दिन करीब हो गए होंगे पर कोई जवाब वहाँ से नहीं आया उनका। तो मैंने उनको पत्र भेजा है वकील के माध्यम से। तो वो जो भी है मुझे तो जवाब चाहिए इसका और वो उन्हें देना चाहिए। और जवाब नहीं मिलता है तो मैं फिर कोर्ट जाने का करूँगी तैयारी। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और महापौर हेमलता नेगी के पति सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि 1 माह बीत जाने के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से ही महापौर को जो पीड़ा हुई है, क्योंकि महापौर को सार्वजनिक रूप से लज्जित किया गया और इसीलिए वकील के माध्यम से एक नोटिस उनको जारी किया गया। या तो आप अपनी गलती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लें कि मैंने झूठ बोला है, जनता को गुमराह किया है, जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मैंने ये बात कही है। अब लगभग 1 महीना होने को है, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया जब नहीं जारी हुई तो स्वाभाविक रूप से हमें या मेयर साहब को जो पीड़ा और जो उनके दिल को जो है तकलीफ़ हुई, कष्ट हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई इसलिए अब क्योंकि ये खामोश बैठ गए, सार्वजनिक रूप से हमको डिफेम किया गया है, तो क्यों ना हम वकील के माध्यम से एक पत्र उनको जारी करें और एक नोटिस जारी करें कि आप इसको या तो सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें कि आपने झूठ बोला है, जनता को गुमराह किया है, जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये तोहमत जो है नगर निगम के मेयर के ऊपर डाला है, ये उन्होंने कहा है। यही डिफेमेशन का एक पत्र है। मैं उसके पर आ रहा हूँ। हमारी तरफ से एक कोशिश और की गई, क्योंकि हमने ये प्रूफ करने का प्रयास किया कि हम ने नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं उनसे पूछा कि क्या नगर निगम के द्वारा कोई इस प्रकार का पत्र जारी हुआ है एनओसी का। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमारी तरफ से कोई पत्र जारी नहीं हुआ। ये उस पत्र की कॉपी है। कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि उनकी पृष्ठभूमि व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार की हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी उस भूमिका को छोड़ते हुए कम से कम अपनी इस विधायकी और जो विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष पद पर वो विराजमान है, कम से कम उसका तो ख्याल उनको रखना चाहिए, उसकी तो गरिमा उनको रखनी चाहिए और इस प्रकार के उल जुलूल बातों को करके समय नहीं बिताना चाहिए। इससे उनको बचना चाहिए। हम बड़ा सम्मान करते हैं उनको महिला होने के नाते। एक महिला होने के नाते स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन जिस ढंग से वो व्यक्तिगत तौर पर महापौर के लिए बोल रही हैं वो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है और उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, कोशिश करेंगे। अगर वो जवाब उनका संतोषजनक नहीं होता है तो स्वाभाविक रूप से हम कोर्ट की शरण में जाएंगे और यही हमने नोटिस में लिखा है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में रितु खंडूरी भूषण क्या अपना पक्ष रखती हैं। ये थी कोटद्वार से हमारे सहयोगी विकास वर्मा की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।